क्या शहर, क्या गांव, क्या सड़क, क्या घर, सभी जगह बारिश का पानी घुस गया है। और बारिश का पानी इस तरह घरों में घुस जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शायद तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इनमें सड़क की, घरों की, सभी जगह पानी से लबालब हुई तस्वीरें सामने आई। जबलपुर में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर है। सतना की बात करें तो पंचवटी के पास बना पुल जलमग्न हो गया। मंडला में मटियारी डैम से पानी छोड़ा गया। साथ ही नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। और इधर दमोह में भी दुकानों से लेकर मकानों तक कमोबेश एक ही जैसा हाल है, पानी भरा हुआ है। दमोह में पुल पानी में डूब गया और पुल को पार कर रहे एक शख्स की जान बाल बाल बची। और इसके अलावा शहडोल में तो स्कूल के कमरों में छाता लेकर छात्र पढ़ाई करने बैठ गए। तो बारिश की खबर आशीष बता रहे थे और एक खबर मैं भी आपको बता रहा हूं, दमोह से बड़ी खबर। यहां पर तेज बारिश से हालात क्या बन गए। यहां पर मोहड़ गोरखा में तालाब फूट गया और फूटे हुए तालाब का ग्राम पंचायत ने 2019 में ही दरअसल निर्माण कराया था। जो तालाब फूटा है उसका निर्माण 2019 में हुआ था, लेकिन फिर भी तालाब फूट गया। तेज बारिश के चलते तालाब में जलभराव हुआ और जलभराव के चलते तालाब फूटने की स्थिति बन गई और तालाब का पानी अब खेतों में घुस गया है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। तो ये दमोह से ही खबर, एक और खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी देखिए ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि देखिए तालाब फूटा और उसके बाद क्या हालात बन गए। खेतों में पूरी फसल की जो तैयारी थी सब बर्बादी हो गई। यहां पर तालाब फूटने की वजह से लगातार पानी बह रहा है और पूरे खेतों में तक पहुंच गया है। और मोहड़ गोरखा में ये तालाब फूटा है। तेज बारिश इसकी वजह बताई गई है कि तेज बारिश की वजह से 2019 में निर्माण हुआ था, लेकिन फूट जाना तालाब का अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। और जबलपुर की बात कर ले तो यहां पर बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। जबलपुर की चैतन्य सिटी में पानी भर गया। रहवासियों को परेशानी उठानी पड़ी है। स्थानीय बीजेपी विधायक अशोक रूहानी ने कॉलोनी का दौरा किया है, लोगों से मिलकर हालात का जायजा भी लिया है। जबलपुर में जब भी बारिश कुछ ज्यादा हो जाती है तो फिर हालात यही बन जाते हैं। रहवासी लंबे अरसे से इसको लेकर शिकायत करते आए हैं कि ये हर बार बारिश में ये हालात बन जाते, घरों में पानी घुस जाता। देखिए सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। चैतन्य सिटी में पानी भर गया। बाद में बीजेपी विधायक भी पहुंचे। खबर चित्रकूट से, जहां कुछ घंटे हुई बारिश ने सब ओर पानी पानी कर दिया। चित्रकूट में हुई झमाझम बारिश कुछ घंटों तक चलती रही और उसके बाद क्या स्थिति यहां उत्पन्न हुई, आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लग गया होगा। दरअसल मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदी उफान पर है और आरोग्य धाम में बना घाट और पुल पूरी तरह से डूब चुका है। बात करें रामघाट, भरत घाट, राघव प्रयाग घाट की दुकानों सहित घरों तक में पानी घुस गया है। बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। खबर सतना से, यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से आरोग्य धाम का पंचवटी के पास बना पुल पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और आलम यह है कि आवागमन यानी कि आवाजाही ठप हो गई है। देर रात तेज बारिश हुई थी और इसके चलते मंदाकिनी में पहली बार, जी हां इस सीजन में पहली बार बाढ़ की स्थिति बन गई। रामघाट समेत अन्य घाटों में भयावह हालात नजर आ रहे हैं। बाढ़ और जल भराव को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। नाविकों को सचेत कर दिया गया है। लोगों को नदी की तरफ न जाएं, इसके लिए चेतावनी एडवाइजरी जिसे कह सकते हैं वो जारी की गई है। आरती स्थल और घाट भी पूरी तरह से डूब गए हैं। दुकानों तक में पानी घुस गया। देख सकते हैं कि क्या हालात यहां पर बने हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश से बारिश की खबरें आ रही हैं। लगातार अलग अलग जिलों की खबरें हमने आपको बताई। मंडला से भी ऐसी खबर आई क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो सक्रिय है और बड़ी खबर यही है कि लगातार बारिश होने की वजह से मटियारी डैम का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने के बाद यहां से डैम का पानी छोड़ना भी पड़ा है। डैम का पानी छूटते ही माधोपुर गांव का एक घर इसकी बाढ़ की चपेट में आ गया। एसडीआरएफ की टीम ने परिवार और पालतू जानवरों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी बारिश मध्य प्रदेश में जो हो रही है, कई इलाकों से खबरें आ रही हैं, इसकी वजह से नर्मदा भी उफान पर चल रही है और इसी वजह से
ये डैम जो है, ये मटियारी डैम, ये इसका जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी छोड़ने की नौबत आ गई। डैम से जब पानी छोड़ा गया तो माधोपुर गांव का एक घर इसकी बाढ़ की चपेट में आ गया था। एसडीआरएफ की टीम तुरंत एक्टिव हुई और टीम ने फिर परिवार और पालतू जानवरों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। मंडला से खबर एक और आपको बताते हैं और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लगातार यहां पर कल रात से ही बारिश जारी है और इसकी वजह से नर्मदा का जलस्तर, जो हम कह रहे थे कि जबलपुर की बात करें या मंडला की बात करें या अन्य इलाकों की बात करें, जहां से नर्मदा गुजरती है वहां पर जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जलस्तर नर्मदा के यहां पर भी बढ़ा है। छोटा पुल डूब चुका है और करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है नर्मदा का, छोटे पुल के ऊपर, और नर्मदा का रौद्र रूप यहां पर नजर आ रहा है। नागरिकों को सावधानी बरतने की हिदायत पुलिस की तरफ से यहां पर दी गई। छोटा पुल डूब गया है, बड़ा पुल के पास भी पानी पहुंच चुका है। दमोह से खबर एक और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में बारिश ने कहर बरपाया है। जिले में देर रात से लगातार बारिश चल रही है। इसकी वजह से अब जिले के लोग परेशान होने लगे हैं, क्योंकि कई इलाकों में तो, निचले इलाकों में तो बेहद भयावह हालात हैं। देख सकते हैं कि कहां तक पानी पहुंच गया है। लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल में फंस चुका है। जिले के लोग परेशान हैं। पहाड़ी अंचल में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से, जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आए हुए हैं और ग्रामीण अंचलों में तो दुकानें और मकानों में पानी भर गया। और इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था को लोग कोसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई साधन नहीं बचा। आने जाने के रास्ते बंद हो गए, सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये हालात बन गए हैं कि घुटने से ऊपर पानी आ चुका है। तो घरों में ही कैद हैं लोग, घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोनीपत की निहारिका गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने में जुटी हैं। छोटी उम्र में ही बड़े कारनामे पर निहारिका को राष्ट्रपति से राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार मिला है। निहारिका के हौसले और जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम कर रहा है। सुश्री निहारिका एनएसएस स्वयंसेवक, हिंदू गर्ल्स कॉलेज, काठमंडी, सोनीपत, हरियाणा। सोनीपत की एक युवा लड़की निहारिका ने साबित किया कि दूसरों की भलाई के लिए जीने से बड़ा कोई गुण नहीं है। आज निहारिका एक घरेलू नाम बन गई है और पूरी तरह से समाज में योगदान देने वाली पहल का नेतृत्व कर रही है। शिक्षित होना सशक्तिकरण का प्रतीक है, क्योंकि इससे जिंदगी में बहुत से रास्ते खुलते हैं। शिक्षा जीवन को पुनर्गठित करने का एक मौका है और निहारिका ने ठीक यही किया। छोटी उम्र में निहारिका ने देखा कि उसके यहाँ काम करने वाली महिला का बच्चा स्कूल नहीं गया और इस बात से वो हैरान रह गई। निहारिका ने खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू हुई निहारिका की निस्वार्थ सेवा। जुनूनी निहारिका ने इसे अपने ऊपर ले लिया और पड़ोस के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी तरफ से मेहनत करूं, क्या पता उन्हें हो। तो फिर ऐसे मैंने ज्यादा लोग से ना जुड़ के, एक दो जगह जुड़ कर अपने बच्चे ज्यादा